मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। हम अपना पैर टूटा है, आँख भी नहीं कम दिखाई पड़ता है, कहाँ जावे पहले बताइए। सरकार ने कहा अभी नहीं, गरीब लोगों का घर नहीं तोड़ा जाएगा, फिर भी तोड़े जा रहे हैं। बताइए हम कहाँ जाए, कहाँ करें पहले बताइए। हमारा आदमी की टीबी बीमारी हम कहाँ लेके गए। हम लोग को तो घर से बेघर कर रहे हैं लोग, के रहने को कोई ठौर नहीं है, रोज मजदूरी करके हम लोग खाते पीते हैं। हम इतना बच्चा दुखी है, हम ये बाजी टाइम पर तब फांसी लगा ले, यहाँ के लड़के की शादी कर रहे हैं, घर पर बैठी हुई है। वो भी बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे बच्चे, ना घर है ना दुआर। लेकिन इतना बस्ती टूटेंगे फिर कहाँ जाएंगे बताइए। कि गुम्मा में पैसे लगा के मकान बनाया, जब तोड़ना होता तो पहले बता देते, अब इतना मकान बना लिए हैं, सब कहाँ जाएंगे बताइए। आप लोगों ने कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के जो आवास मिले उसमें कभी अप्लाई किया? अरे बहुत बार किया, लेकिन एक बार मिला ही नहीं, आया ही नहीं। पब्लिक को घर और रोटी कपड़ा घर सब मिलेगा। आज क्या मिल रहा है? पब्लिक सड़क पर मर रही है, पब्लिक जूता लात खा रही है, पब्लिक के देखा कोई नहीं है भैया। ना कोई सरकार से ना कोई चीज़ से कोई मदद ही नहीं मिल रही है, बस आदमी पब्लिक परेशान है। सिवर का पैसा ले रहे हो, बिजली बिल ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, मकान का, पानी का, तो पब्लिक चूतिया है। कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे तो कुछ चीज़ व्यवस्था है ही नहीं, सब लोग कमाने खाने वाला सर है। एरिया के जो नेता हैं जो आपसे वोट लेने आते हैं, आप लोगों ने उनसे इस तरह की कोई शिकायत की? किसी विधायक पास अभी तक ले नहीं आए हैं। काम होती है तो पैर छूते भी, वोट दो, सब दुनिया जहान दो, कोई नहीं आते हैं। अब टूटने वाले तो कोई नहीं आए हैं। कोई नेता नगरी वाले कोई नहीं आए पूछे कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है कि जी रहा है। कि जब अगर पब्लिक बसी थी तब कहाँ मर गए रहे अग्रवाल, कौशल, ब्रिजेश पाठक जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया, बीसी को मना किया कि आप लोग ना जाइएगा, फिर भी वो लोग आके लिस्ट लगा गए। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। इन चंद तस्वीरों को देखकर आपको इनकी तकलीफ का अंदाज़ा लग गया होगा। एक इंसान पाई पाई जोड़कर अपना घर बनाता है, उस घर से उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जिसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। लेकिन राजधानी लखनऊ में सैकड़ों लोगों के घरों पर एलडीए की तलवार लटक रही है। ऐशबाग के चिताखेड़ा बस्ती में रहने वाले हजारों लोगों के घरों को अतिक्रमण घोषित कर दिया गया और अब एलडीए ने सभी घरों पर नोटिस चस्पा करते हुए साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि अगर 1 अगस्त तक इन घरों में रहने वालों ने खुद इन्हें नहीं गिराया तो बुलडोजर के जरिए सभी घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। हम आज लखनऊ के ऐशबाग इलाके में मौजूद चिताखेड़ा बस्ती आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ दिनों पहले एलडीए की तरफ से नोटिस लगाया गया है कि अगर 1 अगस्त तक इन मकानों को यहाँ से नहीं हटाया गया तो एलडीए खुद इसको बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर देगी। यहाँ पर इस तरह के कमोबेश हर मकान पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। किस तरह से लोग अब नोटिस लगने के बाद जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे लोग यहाँ रहते थे, किस तरह के मकानात हैं, कितनी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं और मकान हटने के बाद लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा और नोटिस लगने के बाद इस वक्त वो कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम खुद चिताखेड़ा बस्ती आए हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर चिताखेड़ा के लोग कैसे अपनी जिंदगी दिक्कतों के बीच में जी रहे हैं और अब नोटिस आने के बाद उनके हालात क्या है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का ये नोटिस कमोबेश इस इलाके के सभी घरों पर चस्पा कर दिया गया है। ये लखनऊ के ऐशबाग में मौजूद चिताखेड़ा की बस्ती है। यहाँ पर हजारों की तादाद में मकान है और इस वक्त एलडीए की तरफ से उन सभी मकानों को अवैध घोषित किया गया है और इस तरह के नोटिस चस्पा है। नोटिस पे के मजमून की हम बात करें तो उस पर साफ तौर पर लिखा है कि आगामी 1 अगस्त को इस इलाके को जमींदोज कर दिया जाएगा अगर वक्त से पहले अतिक्रमण नहीं हटाया गया। हम लोग यहाँ कम से कम 50-60 साल से तो ही हैं। अगर ये एरिया जो है तोड़ दिया जाता है, जिसको अवैध घोषित किया गया है, कहाँ जाएंगे आप? अब ये तो कहीं फुटपाथ में कहीं भी जाएंगे, अब मतलब वो तो तोड़ना ही तोड़ना है, उनको 1 तारीख को डेट दे दिया, तो अब कहाँ जाएंगे? अब एक हमारे साथ नहीं समस्या, सबके साथ समस्या है। हम लोग को तो घर से बेघर कर रहे हैं लोग, के रहने को कोई ठौर नहीं है, रोज मजदूरी करके हम लोग खाते पीते हैं।
हमारा 12 लोग का परिवार है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, और हम लोग कहाँ जाएंगे। और ये एलडीए इतना मतलब कि प्रेशर डाल रखी है कि 1 तारीख को आप लोग खाली कर दीजिए, नहीं खाली करेंगे तो उन लोग अपने तोड़ेंगे, पैसा लेंगे। हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? खाने को होगा तब तो देंगे, खाने को है नहीं, उनको पैसा कहाँ से देंगे? किस तरह का पैसा मांग रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने अपने हाथ तो नहीं तोड़ा, अगर वो तोड़ते हैं तो उनको पैसा देना होगा। मतलब जो बिल्डोजर चलेगा उसका भी आपको हाँ, उसका भी किराया देना होगा उनको। अच्छा। या तो अपने हाथ से हटा लीजिए, तो हम लोग हटा के कहाँ जाएंगे? ना कोई सरकार से ना कोई चीज़ से कोई मदद ही नहीं मिल रही है, बस आदमी पब्लिक परेशान है। तो अभी तक कहीं पर आपने इस तरह गुहार लगाई हो या शासन में किसी के पास, किसी मंत्री के पास, किसी विधायक के पास अर्जी दी हो, इस तरह की कोई कार्रवाई करी है? अर्जी नहीं, हम लोग जाते हैं, विधायक जी के पास भी हम लोग गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। कौन विधायक हैं? ब्रिजेश पाठक जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया, बीसी को मना किया कि आप लोग ना जाइएगा, फिर भी वो लोग आके लिस्ट लगा गए, नोटिस लगा गए। अच्छा, मतलब जो उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक है वो यहाँ के विधायक हैं, उनके कहने के बावजूद यहाँ पर नोटिस लगा? फ़ोन पर उन्होंने कहा, बीसी से बात हुआ, उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पब्लिक को परेशान ना किया जाए, फिर भी उन्होंने फोर्स के साथ आके और ये नोटिस लगा गए। एक आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में एलडीए इतने 250 घरों को उखाड़ देगी। किसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की? कोई है, कौशल किशोर हैं कोई, तो भाई उनके 2016 में जो है पट्टा करवाया है, 50,000 रुपये में करवाया करोड़ों की ज़मीन का, और उसी के चक्कर में ये सबके ऊपर मुसीबत आई। यहाँ के लोगों का मानना है किसी एक शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरह से लोगों को बेघर करना कहीं से जायज़ नहीं है। कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एलडी की कार्रवाई जो है किस तरह से सीधे तौर पर गरीबों के, ज़रूरतमंदों के घरों पर या उनकी ज़िंदगी पर असर डाल रही है। घर में खाना नहीं पक रहा है, आदमी सब फिक्र से आदमी पड़े हैं, बस यही सब है। अब परेशान है आदमी, रातों दिनों बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? वो भी बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे बच्चे? ना घर है ना द्वार है। इतने करीब 50-60 सालों से आप यहाँ पर हैं, तो इससे पहले कभी कोई इस तरह का नोटिस आया हो? कुछ नहीं हुआ था, बस वही नीलामी हुआ था, एक बड़ा वही 40,000 का नीलामी हुआ था, सब मशीन कटवा के ले गए, उसके बाद ये फिर कहानी हुआ। तो ये नोटिस जैसे लग गया है, आपके घर के बाहर भी ये नोटिस लगा होगा? हाँ, बाहर भी लगा। तो जब पहली बार ये नोटिस आया आप घर पे लगा, तब कैसा लगा आप? अरे कैसा लगा, अब सब आदमी रो रहा था, कैसा लगा? खाना पीना भी नहीं बना, रात भर दिन भर आदमी भूखे प्यासे रहा। हम लोग के घर में तो 7-8 लोग हैं, लेकिन इतना बस्ती टूटेंगे फिर कहाँ जाएंगे बताइए। एक गुम्मा में पैसे लगा के मकान बनाया, जब तोड़ना होता तो पहले बता देते, अब इतना मकान बना लिए हैं, सब कहाँ जाएंगे बताइए। एक घर में कितने बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे रोड पर घूमने के लिए? अच्छा, ये जो मकान है इसके आपके पास इसकी किसी भी तरह की कोई रसीद, जैसे नजूल की ज़मीनों की अक्सर रसीदें कट जाती हैं, तो उस तरह का कोई पेपर आपके पास नहीं? कुछ नहीं, क्यों नहीं है? बिजली के बिल है, नाले, सब कुछ बना, सरकारें तो बनाए हैं, सबका देखो, सरकार वो टंकी लगाए हैं, नाला नूली बनाए, बिजली के बिल दे, सरकारें के यहाँ तो जाते, फिर गैस सिलेंडर सरकारें घर के आते जाते, सब लोग खाते पीते हैं, उसी से बनाते उनाते हैं बताइए, तो कहाँ से जाएंगे? आप लोग जो है पानी का बिल, बिजली का बिल और सरकार के देते हम लोग, इसी के तो सरकार नाला नाली सब झाड़ू बाबूरी लगती है, कूड़ा कबाड़ा तो सब तो सरकार के हम जब पैसा देते तब जाते हैं, कूड़ा कबाड़ा सब जाते लेके जाते, पैसा देते तो कूड़ा लेके जाते हैं। आपके घर के बाहर भी नोटिस है? हाँ, हमारे घर के बाहर भी। क्या माहौल है घर का? इस घर का माहौल बहुत ख़राब है, खाना पीना नहीं, खाने का मन कर रहा है, ना नींद आ रही है, हम लोग बहुत परेशान है कि कहाँ जाएं। इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, बाप दादे से हम लोग रह रहे हैं, अब एकदम से ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, हम उजाड़ देंगे, तो आप ही बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं? जब हम लोग के पास कहीं ठिकाना नहीं तो कहाँ जाएंगे? और हमारे तो आदमी चल भी नहीं पाते, बीमार रहते हैं। हाँ, 4 आदमी मरेगा भी तो। हाँ, कितना आदमी है? तो ये इस तरह के जो मकान बने, आप लोगों ने कभी प्रधानमंत्री आवास के तहत जो योजना के तहत जो आवास मिला, उसमें कभी अप्लाई किया आप लोगों? अरे बहुत बार किया, लेकिन एक बार मिला ही नहीं, आया ही नहीं। नहीं हुआ, पुलिस वाले के सामने बोले डंडा उंडा मार दे, इसके लिए पता नहीं डंडे पंडे सब लेके आ चुके थे। मजदूरी करते हैं, अभी 2 डंडा आप मार देंगे तो हम क्या करेंगे फिर?
है। नहीं तो एरिया के जो नेता हैं जो आपसे वोट लेने आते हैं, आप लोगों ने उनसे इस तरह कोई शिकायत की किसी विधायक पर? भी तकले नहीं आए हैं, शिकायत हम लोगों ने बहुत देखने भी नहीं आए वो, लेकिन आए नहीं कोई लोग, कोई देखने नहीं आए। नहीं आए हैं। देखना वोट देने के लिए गली गली घूमने का करते हैं, जब वोट देना होगा तो सब लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा, आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग का मकान कहीं नहीं जाएगा। काम होती है तो पैर छूते भी, वोट दो सब दुनिया जानते हो, कोई नहीं आते हैं। अब टूटने वाले तो कोई नहीं आए, चाहे मुख्यमंत्री चाहे वकील वकील कुछ ना है। लोग को क्या फायदा है बताइए? पब्लिक को घर और रोटी कपड़ा घर सब मिलेगा। आज क्या मिल रहा है? पब्लिक सड़क पर मर रही है, पब्लिक जूता लात खा रही है, पब्लिक के देखा कोई नहीं है भैया है। फिर रोज चले आ रहे हैं, 4 नोटिस, परसों नोटिस आई, कल फिर आई, आज फिर आए, 3 दिन में 3 नोटिस आ गई और धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग अगर बोलोगे तो पुलिस तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। बताओ हम लोग क्या करें? क्या नाम है? हमारा नाम माया गोस्वामी है। तो अभी किसी तरह की कोई नेता यहाँ पर आया हो जिसने आपको भरोसा दिया हो? कोई नेता नगरी वाले कोई नहीं आए पूछे कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है कि जी रहा है। कि जब अगर पब्लिक बसी थी तब कहाँ मर गए रहे अग्रवाल कौशल और कहाँ मर गए रहे सरकार? क्यों पब्लिक बसे थी? पब्लिक क्यों बसे? और बस गए रहा, पब्लिक बनाने न देती, कह देती मेरी जमीन है, इस पर बनाने का कोई हक नहीं है। पब्लिक बनाए, आखिर शिविर बनाए हो, शिविर का पैसा ले रहे हो, शिविर का पैसा ले रहे हो, है बिजली बिल ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, मकान का, पानी का, तो पब्लिक चूतिया है। जब अगर पब्लिक कहती हम ये सब दे रहे हैं तो कहा था ये तो अपना तुम्हारा कर्तव्य है। कि नोटिस के साथ में और भी 3-4 नोटिस लगाया गया सर, जो कह रहे हैं सामान के साथ में हटा लो, नहीं तो तुम लोगों को गिरा दिया जाएगा, सारे सामान निकाल लो। तो मेरा कहना है सर, जो अगर इतनी सारे पब्लिक है, कम से कम 500 घर है और हर लोग जो है कमाते खाते हैं, बाकी की कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? और ना एलडीए वाले हमारे लिए कोई व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और उस दिन पुलिस की फ़ौज लेके आए थे और हम लोगों को जो है, हाँ लेडीज़ और जेंट्स सब मिल के आए थे, लेकिन उन लोग जो है कुछ भी ये नहीं कर रहे, कह रहे तुम लोग सब कोई निकल जाओ, और सारे ये देखिए सारे नोटिस के साथ में। तो आप लोगों क्या करें? अभी सामान हटाने की शुरुआत की आप? कहाँ जाएंगे संगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे तो कुछ चीज़ व्यवस्था है ही नहीं, सब लोग कमाने खाने वाला सर है। कितने साल से आपका परिवार रह रहा है? मेरी फैमिली जो है, मेरी पापा, मेरी मम्मी, मेरी नाना नानी यहीं पे रहते थे, कम से कम उन लोगों का ज़माने से 50-60 सालों से, बाकी की तो रह रही हैं तब से ही हैं। 50-60 सालों से आपका ही परिवार यहीं पर रह रहा है? मेरी पापा भी गुजर गए, मेरी मम्मी भी गुजर गए हैं, अभी हम लोग हैं जी। तो आप लोग इस मकान में रहती हैं? मतलब हाउस टैक्स दिया जाता है, पानी बिल दिया जाता है, लाइट बिल दिया जाता है, सब चीज़ दिया जाता है सर। यहाँ हाउस टैक्स वगैरह सब कुछ सबमिट हो रहा है? दिया जाता है सर, सारी चीज़ें अगर बोलिए तो हम लोग प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। योगी सरकार ने कहा जो नहीं, गरीब लोगों का घर नहीं तोड़ा जाएगा, फिर भी तोड़े जा रहे हैं, बताइए। कहाँ जाए, क्या करी पहले बताइए? आदमी को देखेंगे, सही बात है। हमारे आदमी की टीबी की बीमारी हम कहाँ लेके जाए? खुद ही ले आते जाते। तो टीबी का इलाज नहीं करवाया? इलाज कर कुछ तो जो पैसा लगता है, कुछ बहरक दवाई लिखते हैं, कुछ सवारी, कभी ये टेंशन हम देखे कि उनका देखे। हाय हम अपना पैर टूटा है, आँखिं से भी नहीं कम दिखाई पड़ता है, कहाँ जावे पहले बताइए? ये हमको सरकार बतावे, ये पब्लिक नेता लोग बतावे जो सत्यानाश करेंगे घर मुँह गली। घर का खर्च कैसे चलता है? घर का खर्च यही चलता है, क्यों बीमार है भैया, मगर 4 बाग में धीरे धीरे जाते, चाय की दुकान करे, हाँ उसी में चाहे 100 में चाहे 50 में बच्चा, उसी में हमारा गुजारा होता है। अब किससे कहा और कहिए हम भैया। और अब ये नोटिस लग गया है आपके घर के? तब और घर के बाद नोटिस लग गई तो यह हुआ कि जिंदगी पूरी छिन गई, कि जो रोटी खाई रहा है वो भी हमारा बेकार हो गया। जो मोदी देते रहा है वो ना देती तो अच्छा रहा, मगर घर कुरिया नेता लोगन से कहते थे बचा देते कि पब्लिक रही न तो आए तो वो ठीक रहे। हम इतना बच्चा दुखी है, हम ये बाजी टाइम पर तब फांसी लगा ले,
यहाँ के लड़के की शादी कर रहे हैं, घर पर बैठी हुई है। एक लड़की छोटी पढ़ रही है, एक ससुराल में, कहाँ करिए पहले बताइए, कहाँ जाइए। अब आँखें कमजोर है, गाड़ी पार करे लगे थे, रात के समय नहीं कर पाते, पैर टूटा हुआ है, क्या करी पहले बताइए, क्या करी, कहाँ जाए, कहाँ मर जाए। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एक बार इनके दुखों को भी सुने और इनके लिए किसी न किसी तरह की व्यवस्था करने की कोशिश करे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। मसल मॉम, प्योरिटी, पोटेंशियल एंड परफेक्शन, फ्यूल फॉर चैंपियंस। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।